देश की मोदी सरकार आज कैसे कानून प्रशासन, इलेक्शन कमीशन और देश की एकमात्र निष्पक्ष बची सर्वोच्च न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, वो आपने बीते गुरुवार यानी कि 10 अगस्त को मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश करते ही समझ लिया होगा। कैसे मोदी जी चुनाव और उसे रेगुलेट करने वाले मुखियाओं को अपने अधीन करने पर तुले हुए हैं। ये बिल बस उसी का सीधा प्रमाण है और इसी पर विपक्ष में बैठी और देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश के सीजीआई से इस मामले पर गुहार लगाई है कि माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लो। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीते दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने राज्यसभा के अंदर बड़ी ही चालाकी के साथ देश में चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से लेकर 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति पर चयन के लिए समिति में चीफ जस्टिस के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का जो बिल पास किया, उसने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं अब देश की मोदी सरकार देश की चुनाव प्रणाली को हाईजैक करने वाली है। क्योंकि इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पोल पैनल के सदस्यों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा और उन्हें इसको लेकर अनुमति भी मिल जाएगी। और इसी मनमानी पर अब विपक्ष लगातार अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहा है, जहां इस बार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सरकार की इस मनमानी पर मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। इस हफ्ते सीजीआई की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई के जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड हमारे देश को बचाइए। यानी अब विपक्ष कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घुटनों पर लाने वाले सीजीआई पर भरोसा कर रहा है, उन पर जस्टिस की टकटकी लगाए बैठा है। लेकिन क्या डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश हित से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए देश नीति को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।